हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफस्टाइल हमारी। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हुई हूँ और एक बहुत ही सुंदर यात्रा के साथ आपके साथ जुड़ रही हूँ, जो कि मुंबई से थाईलैंड की यात्रा है। बहुत ही ख़ास यात्रा, क्योंकि अश्विन का जन्मदिन 30 जून को है और मेरा 6 जुलाई को है। तो दोनों जन्मदिन भी हमारे इसी बीच पड़ेंगे। तो फ़िलहाल तो मैं ये जो दृश्य आपको दिखा रही हूँ, ये मुंबई एयरपोर्ट का है। चेक इन हो चुकी है हमारी और चेक इन के बाद बहुत समय बचा है, तो बस मैं कुछ शॉप्स को एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, बस समय बिताया जा रहा है। मैं जैसलमेर के स्टोर पे यूँ ही विंडो शॉपिंग कर रही हूँ। चीज़ें बहुत ही अट्रैक्टिव थी, हैंडमेड चीज़ें थी वहाँ पर, तो बड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ पर समय बिताना, क्योंकि सुबह का समय है और कुछ करना है नहीं। सारा खाना वाना भी हमने पैक कर लिया है, तो और फ्लाइट में भी हमें ब्रेकफास्ट मिलना है। हालांकि एक कप कॉफ़ी पी ली है। बहुत ही एक्सपेंसिव है एयरपोर्ट पर कॉफ़ी, और एक डोसा करीब करीब 600 का डोसा, कैन यू इमेजिन। तो इस तरह से बहुत ही महंगा सब कुछ मिलता है, इसलिए कुछ न कुछ खाने की चीज़ें अपने साथ रख ही लेना चाहिए, और वो हमने रख लिया है। बैंकॉक पहुंचते ही पता नहीं क्या मिलेगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक आइडिया है, पहले भी मैं जा चुकी हूँ बैंकॉक। वहाँ भी सिर्फ नॉन वेजिटेरियन की वैरायटीज़ हैं। फ्रूट्स तो बहुत अच्छे हैं, पर वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत कम होते हैं। तो थोड़े से थेपले वगैरह मैंने रख लिया है। हालांकि बहुत दिनों तक तो नहीं चलेगा, हमारी यात्रा 10 दिनों की यात्रा है। लेकिन ऐसे तो कुछ रुकता नहीं है। ये देखिए, बाहर का दृश्य दिखा रही हूँ। ये बहुत ही नन्हे नन्हे से जो एयरक्राफ्ट आपको दिख रहे हैं दूर से। तो बस अब हम जल्दी ही पहुँचने वाले हैं अपनी फ़्लाइट में, और इसी बीच ये क्लिप मैंने लिया है। ये देखिए, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बस अनाउंसमेंट का। अनाउंसमेंट के बाद हम लोग अपनी फ़्लाइट में बैठ जाएंगे और टेक ऑफ के बाद बस आराम करेंगे 4 घंटे। बस नींद लेनी है, वैसे ही बहुत थके हुए हैं। और ये एक क्लिप है जो जैसे ही टेक ऑफ हुआ तो मुंबई से नीचे की धरती का, और हमारी लैंडिंग हो गई। हम बैंकॉक की धरती पर हैं अब। उड़ान बहुत ही सुखद रही। 4 घंटे कैसे बीते मालूम ही नहीं हुआ, बहुत ही मज़ा आया। बिल्कुल सोते सोते हम पहुंच गए। और ये देखिए, इस एयरपोर्ट की लंबाई इतनी है, बहुत दूरी है। दीवारें बड़ी खूबसूरत थीं, बहुत सुंदर पेंटिंग्स थे। आसपास जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं वो भी वेट कर रहे थे। आप बिल्कुल उनको हायर कर सकते हैं। यहाँ हर चीज़ के लिए दाम हैं, हर चीज़ के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। इवन पानी की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप रेस्तरां में खाना खा रहे हैं तो पानी आपको ख़रीद कर ही पीना होगा। हमारे देश की तरह मुफ्त पानी नहीं मिलेगा आपको यहाँ। और ये कुछ स्टॉल्स हैं जो सिम बेच रहे हैं। हम लोगों ने अपना अपना सिम मुंबई से ही ख़रीद लिया था, तो हमें कोई मुश्किलें नहीं है। बस सीधे हम लोग पहुँचे इमिग्रेशन के काउंटर पे। वहाँ पे अपना फॉर्मेलिटी पूरी करके कैब बुक किया, और अब ये देखिए, अब तैयारी हमारी अपने होटल जाने की। बाहर बहुत ही बारिश हो रही है, पर बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा मौसम है। तो लीजिए, अब हम बाहर हैं। कैब हमारा इंतज़ार कर रही थी। फटाफट हम कैब में बैठ गए हैं और अब चल दिए अपने होटल की तरफ। तो होटल बहुत दूर नहीं था, 45 मिनट्स करीब करीब लगे। हालांकि शाम बहुत हो चुकी है, क्योंकि कैब के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ा। कैब बुकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है इंडिया से। तो इस तरह से हमने अपनी घड़ी भी मिला ली। यहाँ के समय के अनुसार 1.5 घंटे का जो फासला है, तो घड़ी हमारी अब थाईलैंड का समय बता रही है। और ये देखिए, हम अपने निर्धारित होटल तक पहुँच चुके हैं। और यहाँ पहुँचकर हमने थोड़ा इंतज़ार किया। बाहर थोड़ी बारिश, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और अश्विन ने अपना होटल का जो फॉर्मेलिटीज़ था वो पूरा किया। हालांकि सब कुछ प्री बुक्ड है, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं हुई, बहुत ही स्मूथ रहा सब कुछ। तो आज पहुँचते पहुँचते होटल हमारे 5:30 तो बज ही गए। हम लोग जल्दी जल्दी फ्रेश हो करके अब सीधे डिनर के लिए निकले।
और डिनर के लिए हमने थाई फूड ही प्रेफर किया। हालांकि वेजिटेरियन यहाँ पर सचमुच एक टास्क है। हर चीज़ में एक अलग ही स्मेल कहिए, अरोमा कहिए, जो भी, मुझे तो बहुत ही मतलब बदबू सी आ रही थी। खैर ये तो होना ही था। ये देखिए अब हम लोग दूसरे दिन का क्लिप है ये। दूसरे दिन ये अश्विन का बर्थडे है और हम लोग बस तैयार होकर बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये मंदिर, पास में ही एक मंदिर था तो वहीं हम लोग गए। हालांकि मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, शायद बंद था, समय अलग होगा, तो हम लोग बाहर से ही देख करके वापस चले गए। यहाँ ज़्यादातर बौद्ध मंदिर हैं, लोग महात्मा बुद्ध को मानते हैं। थोड़ा उनका स्वरूप अलग दिखता है, लेकिन सब हर जगह महात्मा बुद्ध की मूर्ति ही मिलेगी आपको। इसके अलावा गरुड़ा, हनुमान शॉप्स में भी बहुत मिले और वो देख के बहुत मज़ा आया। और नाम भी गरुड़ा, हनुमान, ब्रह्मा सब कुछ लिखा हुआ था। तो ये देखिए अब हम लोग पहुँचे हैं एक शॉप जहाँ हम लोग ढूंढ रहे हैं किसी ट्रैवल एजेंट के लिए को। उसके बाद हम लोग मॉल पहुँचे। दोपहर का समय हो गया था, खाने का समय था, तो लंच में हम लोगों ने ये जो आपको टेबल पे दिख रहा है वही ऑर्डर किया, सब थाई फूड। तो मेरे लिए तो बस एक ही ऑप्शन था, ये स्पेगेटी विथ सम स्पिनच और सम वेजिटेबल्स और थोड़ा सा ये ड्रिंक। तो बस इसी से संतोष कर लेना था। बाकी नॉन वेज में तो आपको बहुत ऑप्शंस थे, बल्कि नॉन वेज में भी बहुत केयरफुल होना होता है यहाँ पर भी। तो खाने में आपको बहुत ही कॉशियस होना पड़ेगा। मीट और चिकन के अलावा भी बहुत कुछ ऐसे मीट मिलते हैं जो कि आप शायद पसंद ना करें, तो बहुत ही केयरफुल होना होगा खाने के समय। खाने के ऑप्शंस को चुनते हुए उनको बताना होता है। वीगन और वेजिटेरियन के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। ज़्यादातर ब्रेड, जैम और फल पर ही आपको डिपेंड करना पड़ेगा। तो ये देखिए हम लोग यूनिवर्सल मॉल में घूम रहे हैं। ऑलरेडी हमारी बहुत देर हो चुकी है, रात हो चुकी है और हम लोग अब वापस होटल जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत देर हो चुकी थी और थोड़े थक भी गए थे हम लोग। तो ये कुछ क्लिप्स हैं बहुत सारे फ्रूट्स के बाहर जो डिस्प्ले में हैं। ये स्ट्रीट फूड्स भी बहुत हैं यहाँ पर। फ्रूट्स बहुत ही फ्रेश और अच्छे हैं यहाँ के। तो बस अब हम लोग वापस होटल पहुँचने वाले हैं, क्योंकि कल की तैयारी करनी है। ये विंडो शॉपिंग तो होती ही रहेगी। हमें कल सुबह निकलना है कराबी के लिए। कराबी के लिए फ़्लाइट पकड़ना है, तो सारा सामान समेट कर रात में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 10:30 बजे बिल्कुल निकल जाना है। और सुबह 1 घंटे में अपना ऑनलाइन हिंदी क्लास भी यहीं से ले लूँगी। तो इस तरह सारी तैयारी हमारी बिल्कुल पहले से ही तय है। ज़्यादा देर करना नहीं है, क्योंकि रास्ते में हालांकि भीड़ मिलती नहीं है, फिर भी ये ऑप्शन लेकर चल रहा है कि बिफोर टाइम ही एयरपोर्ट पहुंचा जाए। तो इस तरह ये रात का जो सब कुछ है वो समेट कर हम लोग जल्दी ही घर पहुँचे। तो ये देखिए दोस्तों, बस अब सामान समेटने की तैयारी है। कल सुबह सुबह हमें कराबी के लिए फ़्लाई करना है और थोड़े बड़े काम जो भी हैं उनको भी निपटा लेना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।